हेलो डियर लर्नर्स, हाउ यू ऑल। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारे आज की क्लास रिगार्डिंग इंग्लिश पैडागॉजी, जिसमें हम कुछ इंग्लिश पैडागॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। हाँ जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आज का वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज comes under CALP। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले पहले तो हम ये समझते हैं कि ये CALP क्या है। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कॉग्निटिव, नोट करते जाओ इसको साथ साथ, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ओके। तो क्वेश्चन क्या है कि इनमें से क्या कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के अंदर आता है। कॉग्निटिव एकेडमिक क्या होता है कि जब आप एकेडमिक्स में हो, आप स्टडी कर रहे हो, जो भी चीज़ आप स्टडी कर रहे हो उसकी कॉग्निशन होना, आपको उसकी समझ अंडरस्टैंडिंग बनना, तो उसमें आप लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लेके आओ। मतलब कि जो भी आप पढ़ रहे हो उसको समझ के उस लैंग्वेज में निपुणता लेके आना। तो इस कैटेगरी के अंदर क्या क्या चीज़ आ सकती है। ऑप्शन ए है राइटिंग बुक रिव्यू। बुक राइटिंग मतलब बुक के रिव्यू देना, बुक को रीड कर लो फिर उसके बारे में अपने रिव्यू दो, अपने विचार दो। जहाँ फिर है मेकिंग रिजर्वेशन, रिजर्वेशन बनाना। जहाँ फिर आंसरिंग कॉल्स, कॉल्स को आंसर करना कॉग्निटिव है। मेकिंग एन अपॉइंटमेंट फॉर अ सैलून, जहाँ फिर सैलून के लिए अपॉइंटमेंट सेट करना। तो यहाँ पे सैलून की बात तो होगी नहीं स्टडी में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कॉग्निशन की बात होगी। कॉग्निशन, कॉग्निशन मतलब समझ। तो आंसरिंग कॉल में किसी समझ की जरूरत नहीं पड़ती है, रिजर्वेशन नहीं करेंगे यहाँ पे। तो इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा वो जाएगा बुक रिव्यू। तो कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का मतलब है कि आप किसी चीज़ को जब पढ़ते हो उसको समझ के अपने अकॉर्डिंग उसके जो रिव्यू प्रेजेंट कर सको। तो ए ऑप्शन के साथ जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स जो लैंग्वेज की स्टडी करता है, स्टडी ऑफ लैंग्वेज को लिंग्विस्टिक बोलते हैं। स्टडी ऑफ लैंग्वेज, the branch of linguistics that deals with the explanation of the relation between the language and the society is known as। अब देखो किसी लैंग्वेज और समाज के बीच में जो रिलेशन को शो करता है, लिंग्विस्टिक की ऐसी कौन सी ब्रांच हो सकती है। फर्स्ट इज सोसाइटी लैंग्वेज, साइको लिंग्विस्टिक्स, सोशियो लिंग्विस्ट, एंथ्रोपोलॉजी लिंग्विस्ट। सबसे पहले तो इनके मीनिंग्स समझ लेते हैं हम। तो लास्ट ऑप्शन क्या होगा पहले, एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ मैनकाइंड, मतलब पूरी मानवता की स्टडी करना। तो मानवता की स्टडी कैसे करेंगे हम, थ्रू कल्चर्स करेंगे ना, थ्रू कल्चर्स, थ्रू कल्चर्स, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स की स्टडी करेंगे, तभी हमें मानवता के प्रति पता चलेगा। तो एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक्स का यहाँ पे क्या मतलब हो गया, स्टडी ऑफ कल्चर, स्टडी ऑफ डिफरेंट कल्चर, ये हो गया एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक्स। उसके बाद सोशल लिंग्विस्टिक, ये समाज, सोशल, सोसाइटी के साथ रिलेटेड होता है। साइको, साइकोलॉजी से रिलेटेड है, मतलब माइंड से रिलेटेड है। सोसाइटल लैंग्वेज, ये लैंग्वेज की तरह। तो यहाँ पे हमने लिंग्विस्टिक की स्टडी करनी है, लिंग्विस्टिक्स के बारे में पूछा है, तो ये ऑप्शन सीधा सीधा कट गया। अब देखो रिलेशन किस में दिखाना है, लैंग्वेज और सोसाइटी में, तो कहाँ से दिखेगा, सोशियो लिंग्विस्टिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फॉर्मेटिव असेसमेंट हेल्प से। सबसे पहले तो फॉर्मेटिव असेसमेंट होती क्या है? फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है जो विद इन लर्निंग की जाती है। जब आप लर्न कर रहे हो उसके अंडर जो भी असेसमेंट की जाती है, जैसे क्वेश्चन पुट कर रहे हो, टेस्ट ले रहे हो, वो सारे फॉर्मेटिव असेसमेंट में आ जाते हैं। तो जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है ये किस चीज़ में हेल्प करती है? ऑप्शन ए है असेसिंग द टीचर्स एफिशिएंसी इन टीचिंग। टीचर की एफिशिएंसी को असेस करती है। प्रोवाइडिंग क्वालिटेटिव फीडबैक टू लर्नर टू इम्प्रूव। बच्चों को उन मतलब क्वालिटी फीडबैक प्रोवाइड करती है, जो गलतियाँ उन्होंने की है उसको इम्प्रूव करने के लिए। सी है क्रिएटिंग एन इन्वायरमेंट वेयर लर्नर्स कैन compete विद ईच अदर। जहाँ पे ऐसा इन्वायरमेंट देती है बच्चों को, यहाँ जहाँ पे बच्चे एक दूसरे से compete कर सके, कंपटीशन कर सकें। डी ऑप्शन है इंगेजिंग लर्नर्स इन मीनिंगफुल टास्क। या फिर लर्नर्स को मीनिंगफुल टास्क में इंगेज करके लगा के एंड प्रिपेयरिंग देम फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार करना। तो देखो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है ये आप कह सकते हो कि क्लास में होती है, ठीक है। तो क्लास में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन हम नहीं करवाएंगे, ठीक है। तो मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के साथ में रिलेटेड नहीं है। तो बिल्कुल एप्ट आंसर इसमें क्या आ जाएगा? ना ही ये टीचर की एफिशिएंसी को यहाँ पे असेस कर रही है, ऐसा एनवायरनमेंट भी नहीं क्रिएट करना जिससे बच्चे एक दूसरे के साथ कंपटीशन करें। हम कोई कॉम्पिटिटिव पेपर नहीं ले रहे हैं यहाँ पे, हम तो चैप्टर रीड करा के उसको असेस कर रहे हैं। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो जाएगा राइट आंसर। प्रोवाइडिंग क्वालिटेटिव फीडबैक टू लर्नर्स टू इम्प्रूव, के जहाँ पे भी बच्चा गलती कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको इम्प्रूव करने के लिए आप गाइड करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है communicative language teaching. No. Communicative language teaching method in English lays stress on giving opportunities to learners to participate in the purposeful task in the class as it promotes. अब कह रहे हैं कि जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग का मेथड है, मतलब एक दूसरे से बात करके जो लैंग्वेज टीचिंग की जाती है इन इंग्लिश, वो स्ट्रेस देती है लर्नर्स को ऐसी अपॉर्चुनिटी देने में जिसमें वो किसी पर्पसफुल टॉक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये किस चीज़ को प्रमोट कर रहा है? ए ऑप्शन है द यूज़ ऑफ मदर टंग फ्रीली इन द क्लासरूम, के क्लासरूम में अपनी मदर टंग का फ्रीली यूज़ कर रहे हैं, जो उनकी मदर टंग है अपनी मातृभाषा में बात कर रहे हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन है लर्नर्स टू इनकाउंटर विद द रियल लाइफ सिचुएशन, जहाँ फिर लर्नर्स को रियल लाइफ सिचुएशन से सामना करने के बारे में सिखा रहा है। थर्ड ऑप्शन है देयर रिटन एक्सप्रेशन इन द क्लासरूम, यहाँ फिर उनका रिटन एक्सप्रेशन गेन करने के लिए कि कैसा कर रहे हैं क्लास में। या फिर लर्नर्स टू मिनिमाइज स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एरर्स, जहाँ फिर उनको स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर्स को मिनिमाइज करना सिखा रहे हैं। अब देखो इसमें हो रही है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, मतलब बच्चे एक दूसरे से बात करके कम्युनिकेशन करके लर्निंग करते हैं। तो यहाँ पे इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, कि ये लर्नर को रियल लाइफ सिचुएशन से इनकाउंटर करना सिखाते हैं। कम्युनिकेटिव अप्रोच में बच्चा एक दूसरे के साथ बात करके सीखता है, रियल लाइफ सिचुएशन में उसको अप्लाई कर सके, इसलिए उसको इस मेथड से टीचिंग कराई जाती है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज फॉर द स्टीफन क्वेश्चन the effective language teacher is someone who can provide input and help make it dash in a low anxiety situation। अब जो स्टीफन थे इनके अकॉर्डिंग वो कह रहे हैं कि इफेक्टिव लैंग्वेज टीचर वो होता है जो कि इनपुट तो प्रोवाइड करवा रहा है, उसके साथ साथ लो एंजाइटी सिचुएशन में क्या प्रोवाइड कर रहा है, मतलब क्या होना चाहिए, ईजियर बनाए उसको, ग्रामेटिकल बनाए, कॉम्प्रिहेंसिव बनाए, या फ्लुएंट बनाए। अब
जो स्टीफन क्रैशन थे, इन्होंने लैंग्वेज के कॉम्प्रिहेंशन पर ज़्यादा जोर दिया था। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट से फिनिश करते हैं आज के क्वेश्चंस। अ टीचर डिवाइड्स द क्लास इनटू ग्रुप्स ऑफ 5। अब टीचर ने पूरी क्लास को 5 के ग्रुप्स में बांट दिया and asked them to discuss what they would do if they were caught in one of the following situation। और फिर उनको कहते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप हैं उनको अलग अलग टास्क देते हैं कि जैसे आप किसी सिचुएशन में फंस जाओ तो आप इसके अकॉर्डिंग क्या करो। जो सिचुएशंस दी हुई है सारी। फर्स्ट सिचुएशन है, देयर फ्रेंड फॉल्स डाउन इन द प्ले फील्ड एंड इज हर्ट। कि उनका जो फ्रेंड है वो फील्ड में गिर जाए, खेल के मैदान में गिर जाए और उसको लग जाए, तो आप क्या करोगे। बी ऑप्शन है, दे आर ट्रैप्ड इन अ बिल्डिंग ऑन फायर। एक बिल्डिंग में ट्रैप हो गए हैं जिसको आग लगी हुई है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे। थर्ड सिचुएशन जो दी है वो है कि दे आर स्टक इन अ ट्रैफिक जाम। तो जब वो ट्रैफिक जाम में फंस जाएंगे तो वो क्या करेंगे। दिस एक्टिविटी इज बेस्ड ऑन। अब ये जो एक्टिविटी है करने को टीचर ने दी बच्चों को, ये किस चीज के ऊपर बेस्ड है। देखो इसमें क्या हो रहा है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड हो रहा है, नहीं हो रहा। ठीक है, ऑडियो लिंगुअल अप्रोच है, ऑडियो लिंगुअल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। स्ट्रक्चरल अप्रोच है जिसमें स्ट्रक्चर्स की स्टडी कराई जा रही है, ये भी नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन करने को बोल रही है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच। तो बच्चों को एक सिचुएशन दे दी है, वो बोल के अपने अपने जो उनके विचार हैं वो टीचर को बताएंगे, तो वो इस सिचुएशन में क्या करेंगे। जैसे कि हमने पीछे क्वेश्चन में किया था अभी, कि रियल लाइफ सिचुएशन का सामना करना सिखाना कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग का मेन पर्पस है। तो यही इस क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, तो इसमें कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच को अपना रही है, ताकि बच्चे हैं जो अपनी रियल लाइफ सिचुएशन ही है ना, कि कभी ट्रैफिक जाम में फंस जाएंगे तो क्या करेंगे, आग लगी हुई बिल्डिंग में फंस जाएंगे तो क्या करेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन हमारा हो जाएगा कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या है, द वन दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ग्रामेटिकली मीनिंगफुल कंपोनेंट्स इज। कि ऐसा क्या है इन सारे ऑप्शंस में कि जिसको हम ग्रामेटिकली स्मॉलर पार्ट्स में फर्दर डिवाइड ना कर पाए। अफनीम है, मॉर्फीम है, डिप्थोंग है, जहाँ सिंटैक्स। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि ये फ़नीम क्या होता है। फ़नीम को हम स्मॉलेस्ट यूनिट बोलते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। क्योंकि फ़नीम क्या होता है, साउंड होता है, साउंड, लेटर का साउंड। जैसे कोई भी लेटर लिख लो आप, ब, ठीक है, इसका साउंड है ड, ल। तो जैसे ही ये कोई लेटर लिखा है, इसका जो साउंड होता है उसको हम बोलते हैं फ़नीम। उसके बाद आ गया मॉर्फीम। अब मॉर्फीम क्या होता है, मॉर्फीम होता है स्मॉलेस्ट यूनिट, आप बोल सकते हो स्मॉलेस्ट ग्रामेटिकल यूनिट, स्मॉलेस्ट ग्रामेटिकल यूनिट, ग्रामेटिकल यूनिट मीन्स के आप वर्ड में से जब उस चीज़ को अलग कर दो तो उसका एक अलग मीनिंग रह जाए। मॉर्फीम्स में आपके फिक्स और परफिक्स आ जाते हैं। सुफिक्स और प्रीफिक्स, अगेतर पिछेतर जिसको बोलते हो आप। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ यहाँ पे, कि मैंने लिखा रनिंग। अब रनिंग अपने आप में भी एक वर्ड है, लेकिन इसमें से मैं रन को अलग कर दूँ और इस चीज़ को अलग कर दूँ, तो ये वाला जो रन है इसका अलग मीनिंग निकल रहा है, और मैं फर्दर इसको डिवाइड नहीं कर सकती स्मॉलर ग्रुप में, इससे स्मॉलर नहीं इसको बना सकती। दैट इज मॉर्फिम। डिप्थोंग जो है, डिप्थोंग में टू वोवल साउंड्स आ जाते हैं, टू वोवल साउंड्स इन अ सिंगल सिलेबल।
ये एक जो सिलेबल बनता है, तो जैसे जब हम वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं तो उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट करते हैं, उसको सिलेबल बोलते हैं। तो उसमें 2 वॉवल साउंड्स आ जाते हैं, जैसे कि आ सकता है, इसमें क्या एग्जांपल दे दूँ? जैसे ए डब्ल्यू वॉवल, औ यू की आवाज़ आ रही है, ई, ठीक है? ऐसे। उसके बाद सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स में हम स्टडी करते हैं अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, जहाँ फिर आप कह सकते हो कि इसमें स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस की स्टडी की जाती है, सेंटेंस कैसे बनता है उसकी स्टडी की जाती है, राइट? ऑप्शंस क्लियर? तो आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या था हमारा कि ऐसी स्मॉलेस्ट यूनिट जिसको फर्दर आगे डिवाइड नहीं कर सकते, वो क्या हो सकता है? तो क्या हो सकता है? राइट ऑप्शन इज मॉर्फिम। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है? अलका इज स्टूडेंट ऑफ क्लास थर्ड। अब क्लास थर्ड की स्टूडेंट है, नाम है अलका। ऑफन मेक्स अ मिस्टेक बिटवीन श एंड स। श और स में अक्सर गलती करती है। एज ए लैंग्वेज टीचर योर इंटरप्रिटेशन विल बी। इंटरप्रिटेशन क्या होता है? उसकी अंडरस्टैंडिंग करना, अंडरस्टैंडिंग करना, ठीक है? तो एज ए टीचर, जब जो आपकी स्टूडेंट है वो श और स में गलती कर रही है, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, क्या अंडरस्टैंड करोगे? ये ऑप्शन है अल्का इज ए केयरलेस स्टूडेंट, कि वो केयरलेस है। इट्स ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ अ डायलैक्ट, और लैंग्वेज डायलैक्ट होता है किसी वन रीजन में, किसी वन एरिया में बोली जाने वाली लैंग्वेज, जिसको उपबोली भी बोलते हैं। सी ऑप्शन है अल्का's pronunciation is not clear, hence you will give her more practice, कि उसकी प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं है, आप उसको और प्रैक्टिस करने को बोल दोगे। नहीं, हमने देखना है क्यों कर रही है वो गलती, क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। एज अ टीचर यू विल इग्नोर, इग्नोर तो बिल्कुल नहीं कर सकते क्लास में, ठीक है? तो टीचर किस काम के? अगर बच्चों की प्रॉब्लम को इग्नोर ही करेंगे तो टीचर किस काम के? रह गया ऑप्शन 2, यही हमारा राइट आंसर है। क्यों है? क्योंकि हो सकता है कि उसका जो डायलैक्ट है उसका इन्फ्लुएंस हो उसके, कि उसके एरिया में कई बार होता है ना कि बच्चे स को श बोलते हैं, श को, वो जैसा वो सुनता है उसका इन्फ्लुएंस हो सकता है, कि उसके एरिया की जो लैंग्वेज है, बोलने की टोन है, हो सकता है मे बी उसके कारण उसको ऐसा हो। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो नालायक है, जो केयरलेस है। तो हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लैंग्वेज टीचर आस्क्ड स्टूडेंट्स टू मेक अ बटरफ्लाई विद पेपर। अब पेपर के साथ बटरफ्लाई बनाने को बोला है टीचर ने, बाय फॉलोइंग हर इंस्ट्रक्शंस, कि उसकी इंस्ट्रक्शन को सुनते जाओ, जैसे जैसे वो बताएंगे और वैसे ही पेपर से बटरफ्लाई बनाते जाओ। दिस एक्टिविटी विल हेल्प द स्टूडेंट्स टू डेवलप। तो इस एक्टिविटी से बच्चों में कौन सी स्किल डेवलप होने वाली है? पेपर मेकिंग स्किल, पेपर मेकिंग मतलब पेपर से क्राफ्ट बनाना वो स्किल, लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन, लिसनिंग को कॉम्प्रिहेंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ये स्किल, पेपर फोल्डिंग स्किल, या फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जहाँ पे यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो रहा है। तो देखो यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं हो रहा, वो कुछ रीड नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे लैंग्वेज क्लास चल रही है, लैंग्वेज टीचर लिखा है ना, तो यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास नहीं चल रही है। तो स्किल्स जो पेपर मेकिंग है, ये तो हम दोनों काट देंगे। रह क्या गया? लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि यहाँ पे टीचर इंस्ट्रक्शंस दे रही है, उन इंस्ट्रक्शंस को सुन के बच्चे आगे बटरफ्लाई बना रहे हैं। तो यहाँ पे लिसनिंग सुन रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है देन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट on the video and subscribe the channel for more such videos.
because you have to motivate me. Next question. A language teacher asks students to collect flowers to make a flower scrap. अब यहाँ पे लैंग्वेज टीचर है, उन्होंने फ्लावर स्क्रैप बुक बनाने के लिए फ्लावर्स को कलेक्ट करने के लिए बोला. शी ऑल्सो आस्क देम टू राइट द नेम ऑफ ईच फ्लावर इन देयर लैंग्वेज एंड इन इंग्लिश. अब और क्या बोला है कि उन्होंने ईच फ्लावर का नेम लिखना है अपनी लैंग्वेज में और साथ ही साथ इंग्लिश लैंग्वेज. दिस एक्टिविटी विल हेल्प हर टू प्रमोट. तो ऐसा करके टीचर क्या प्रमोट करें? लव फॉर नेचर, इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, मल्टीलिंगुअलिज्म या फिर लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम. यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, सीधा देख लो आप, कि पहले तो अपनी लैंग्वेज में लिखना है, मतलब अपनी मदर टंग में नेम लिखना है और साथ ही साथ इंग्लिश लैंग्वेज में भी लिखना है. तो यहाँ पे मल्टीलिंगुअलिज्म हो कि बहुत सारी लैंग्वेजेस को एक साथ सिखाने की कोशिश कर रही है टीचर. क्योंकि हो सकता है क्लास में कुछ स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश मीडियम के हैं, कुछ हैं पंजाबी मीडियम के हैं, कुछ हिंदी मीडियम के हैं, सबकी मदर टंग अलग अलग हो सकती है. तो वो पहले तो अपनी मराठी भी हो सकती है किसी की, तो ऐसे में पहले तो वो अपनी मदर टंग का यूज़ करेंगे और फिर उसके बाद इंग्लिश में लिखेंगे. तो यहाँ पे मल्टीलिंगुअलिज्म हो रही है, इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट नहीं हो रहा, सब्जेक्ट्स को इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, लव फॉर नेचर नहीं डेवलप करना और करिकुलम के बाहर कुछ कोई लैंग्वेज नहीं सिखाई जा रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग द रोल ऑफ लर्नर इज दैट ऑफ एन इंडिपेंडेंट लर्नर. कि इनमें से कब जो लर्नर है उसका रोल एक इंडिपेंडेंट लर्नर का बन जाता है? एज अ टीचिंग एड, बिल्डिंग एज अ टीचिंग एड, सॉरी बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स उनको दिए जाएं या इंटीग्रेटेड मटेरियल जहाँ उनको इकट्ठा करके मटेरियल देते हैं. इसमें तो बिल्कुल नहीं होगा. एक टीचिंग एड से टीचिंग लर्निंग मटेरियल उनका रोल एज ए लर्नर इंडिपेंडेंट हो जाए. तो ये आ जाएगा कि जब वो किसी लर्निंग एड को बना रहे हैं तब वो इंडिपेंडेंट लर्नर हो सकते हैं. जहाँ जहाँ किसी बिल्डिंग को दे दिया, बिल्डिंग के सामने उनको खड़ा कर दिया तो वो खुद ऑब्जर्व करें उस बिल्डिंग में क्या है. तो ये जो बी ऑप्शन है ये इसका सही आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्रिएटिंग अ रीडिंग कॉर्नर. अब रीडिंग कॉर्नर क्या होता है कि क्लास में अलग से एक साइड पे कुछ बुक्स रखी होती हैं जहाँ पे बच्चा फ्री टाइम में, मतलब जब उनका फ्री पीरियड है जाके बैठ के बुक पढ़ सकता है, ले सकता है या फिर क्लास में भी हेल्प ले सकता है. क्रिएटिंग अ रीडिंग कॉर्नर इन द क्लासरूम हेल्प्स. क्लास में रीडिंग कॉर्नर को क्रिएट करके क्या हेल्प होती है? ए ऑप्शन है चिल्ड्रन टू लर्न एंड रिवाइज देयर सिलेबस थॉरली. बच्चे अपने सिलेबस को थॉरली लर्न करते हैं, रिवाइज कर सकें. टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रन टू सिलेक्ट बुक्स इंडिपेंडेंटली एज पर देयर इंटरेस्ट. जहाँ पे बच्चे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने आप बुक्स को चूज कर पाएँ. द चिल्ड्रन बट बर्डन द टीचर टू मेंटेन अ रजिस्टर एंड कीप रिकॉर्ड ऑफ देयर वर्क. कि जो द चिल्ड्रन हैं वो टीचर को बर्डन में डाल देते हैं, मेंटेन रजिस्टर मेंटेन करना होता है टीचर को और उनके होमवर्क का रिकॉर्ड रखना होता है. तो ये बर्डन होता है टीचर पे, इसलिए रीडिंग कॉर्नर बना देना चाहिए. या फिर टू शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लाइब्रेरियन एज द बुक्स आर इशूड बाय द टीचर. तो बुक यहाँ पे टीचर के द्वारा इशू की जाएगी, तो जो लाइब्रेरियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको टीचर शेयर कर देगा. क्यों करेगी? लाइब्रेरियन का काम लाइब्रेरियन करेगा. ठीक है. तो यहाँ पे अगर टीचर ये सारे काम कर रही है तो ये थोड़ी मतलब कि रीडिंग कॉर्नर बना दो, बच्चे अपने आप स्टडी करेंगे जाएंगे वहाँ पे. सिलेबस रीडिंग कॉर्नर क्यों होता है? उनको एक्स्ट्रा रीडिंग कराने के लिए ताकि वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो उनको बुक पसंद है उसको रीड कर सके फ्री टाइम में. सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन है. स्मॉल किड्स एट देयर इनिशियल स्टेज. इनिशियल मतलब स्टार्टिंग. Small kids at their initial stage love to move pen and pencil into and fro or up and down position. के जो छोटे बच्चे हैं
वो जब इनिशियल स्टेज होती है, जब पेन पकड़ना सीखते हैं, तो वो टेढ़ी मेढ़ी लाइनें कभी ऐसे बना दी, ऐसे बना दी, कुछ भी लाइनें ऐसे ऐसे कुछ भी टीचर टीचर बनाते रहते हैं। दिस वे ऑफ राइटिंग इस राइटिंग को क्या कहा जाता है? तो इसको स्क्रिबलिंग कहा जाता है। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ लैंग्वेज क्लासरूम और टीचर इज आस्किंग स्टूडेंट्स टू इंटरेक्ट इन ग्रुप्स। अब यहाँ पे टीचर बोल रही है स्टूडेंट्स को ग्रुप्स में इंटरेक्ट करने के लिए, ग्रुप्स में बात करने के लिए। देन शेयर देयर पर्सनल रिस्पॉन्स टू द पोएम विद ईच अदर। फिर जो पोएम रीड कर रहे हैं उसका रिस्पॉन्स एक दूसरे से शेयर करना है। दिस टास्क प्रमोट सोशल इंटरेक्शन एज एडवोकेटेड बाय। तो यहाँ पे ऊपर का भूल जाओ आप, यहाँ पे पूछा गया है कि सोशल इंटरेक्शन की थ्योरी किसने दी है? किसने दी है? वाइगॉत्स्की। बाकी पे भी देख लेते हैं हम। चॉम्स्की ने कौन सी, इन्होंने ग्रामेटिकल थ्योरी दी थी, ग्रामर रूल्स के अकॉर्डिंग, जिसमें इन्होंने बोला था कि ह्यूमन माइंड में एक एलएडी डिवाइस होती है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसमें ग्रामर के रूल्स ऑलरेडी होते हैं। उसके बाद प्याजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की दी थी, इसके अकॉर्डिंग 4 स्टेजेस दी थी ना, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट स्टेज एंड लास्ट में फॉर्मल ऑपरेशनल। स्किनर की थ्योरी क्या थी? स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशन की थ्योरी दी थी। इसमें क्या होता है कि आप कंडीशनिंग करते हो, एक ही चीज़ बार बार कराते हो, जिससे बच्चे की कंडीशनिंग हो जाती है। ठीक है, तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। In a language classroom, you have asked student to write down the direction for reaching your home from school. अब लैंग्वेज की क्लासरूम में जो टीचर है वो स्टूडेंट्स को बोल रही हैं कि अपने घर जाने तक की जो डायरेक्शंस हैं उसको लिखो। When students have written down the direction, अब जब बच्चों ने वो सारी डायरेक्शंस लिख ली हैं, they will then present their direction in pairs to each other। तो वो एक दूसरे के सामने इन पेयर्स उसको प्रेजेंट करेंगे। दिस एक्टिविटी विल हेल्प टू, इस हेल्प एक्टिविटी से क्या इंक्रीज होगा? देयर कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, देयर बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, देयर डायरेक्शनल सेंस विच स्टूडेंट ऑफन कंफ्यूज, कि जिसमें बच्चा ऑफन कंफ्यूज हो जाता है। जहाँ पे द इंटीग्रेशन ऑफ लैंग्वेज विद साइंस, यहाँ पे साइंस के साथ लैंग्वेज को इंटीग्रेट कर देना है, कंफ्यूजन भी क्रिएट नहीं करनी है। यहाँ पे कुछ कॉग्निशन समझ की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स की बात हो रही है, क्योंकि वो जनरली इन जनरल वे एक दूसरे से कम्युनिकेट करके बताएंगे अपनी अपनी डायरेक्शंस। तो यहीं पे होते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड गिव मी फीडबैक प्लीज।